नमस्कार दोस्तों, एक पहल समाज की ओर में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि हमारे अंकल जी आज हमारे बीच में आज छुट्टी है, इसलिए है आज हम अंकल जी से आप लोगों के बीच में। हेलो। ये ये जो मैं आपने हमसे क्या कहते हैं, ये बिल्कुल पारिवारिक क्वेश्चन है और समाज के हित में है क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, और हर घर की सुरक्षा और हर घर की नैतिकता है ये। और समाज में हमको कैसे रहना है, अपने को कैसे रखना है, हमारे परिवार को कैसे रखना है, बच्चों को कैसे रखना है, क्योंकि आजकल ये नए युग में ये जो हमारा नया जनरेशन है, ये काफ़ी ये लोग इसमें हमारे जो देश के भावी प्रधानमंत्री जी इसको वो भी काफ़ी अपना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना रहे हैं। और हमारे देश में क्या नवयुग का देश ही है, भारत देश है। तो बच्चे हमारी पीढ़ी आजकल ज्यादातर जो है किसी तरीके के नशे के उसमें पड़ जाती है, जी जी बहकावे में आ जाती है। तो ये लोग तो जो नशे के बहकावे में आने पे ना, क्योंकि क्राइम में जैसे कोई क्राइम करता है और पता लगा कि क्राइम करने के बाद कुछ तो ये होता है ना कि फंस जाते हैं, वो जेल चले जाते हैं, जेल में छोटी छोटी धाराओं में चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ जेल में जो हमारे सक्रिय जो वहाँ पे मुलजिम है बड़ी धाराओं में जो बंद हैं, उनके संगत में वो गुरु चेला का जो यहाँ पे कहते हैं ना कि मेरा चेला है, ये मेरा गुरु है, तो उस चक्कर में पढ़ के क्या कहते हैं उसको मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई करने के बाद क्या कहते हैं कुछ तो बहुत ही क्लोज बन जाते हैं, और वहीं पे जो बड़े बड़े अपराध भी वहाँ से आने के बाद या छूटने के बाद जब आते हैं समाज में, तो वो उनको जो बहकाने के बाद वो मॉडिफाई होने के बाद वो बड़े बड़े अपराध कर जघन्य अपराध कर देते हैं। बहुत अच्छी बात उठाई कि जब छोटे छोटे मामलों में चले जाते हैं बच्चे तो वो फिर संगत से बढ़ जाते हैं। तो मैं आज जानकारी ये चाह रहा हूँ कि लोगों को, मैं समाज को आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप जानकारी दीजिए कि अपने बच्चों को हम लोग क्राइम से या नशे से, अपराध से कैसे बचा सकते हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा वो कि हमारे जो परिवार में आज का देखिए पहली काम है शिक्षा। अगर हमारा बच्चा पढ़ने में शिक्षा, अगर उसको शिक्षित कर ले जाएंगे, अगर शिक्षा की तरफ उसका दिमाग बढ़ाएंगे तो उसको अपने आप सामाजिक नैतिकता आ जाएगी। तो पहले हमको अपने घर के विषय में बताना है, अपने समाज के विषय में बताना है, अपने नाते रिश्तेदारों के विषय में बताना है, और अपना जो घर का काम है, जो गृहस्थ का काम है उसको बताना, और पढ़ाई का सबसे विशेष ध्यान, क्योंकि अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। शिक्षा से मैं जो है अपना परिवार का जो है कहते हैं ना कि संपूर्ण विकास, प्रदेश का संपूर्ण विकास और देश का संपूर्ण विकास, क्योंकि हमारे घर से ही क्या कहते हैं बच्चे निकलते हैं कि जो IAS IPS PCS राजनेता, बड़े बड़े एक्टर, तो ये जितने क्या कहते हैं जो अधिकारी, ये सब हमारे ही समाज से निकल के आते हैं। तो इसमें कुछ बच्चे तो हजारों में बच्चे फाइट कर जाते हैं, और हजारों में, क्योंकि आजकल अच्छी संगत पकड़ने के लिए हमें अच्छी सोच होना चाहिए। बच्चों को हरदम सबसे पहली है कि समाज में बच्चों को कभी ज़्यादा धौंस नहीं दिखानी चाहिए, और उनको आप अपने घर में बुला के, जो मदर फादर का काम है या भाई बड़ा है, तो यार कि तुम्हारा तो बड़ा चर्चा है, क्या कहते हो तुम तो बहुत अच्छे पढ़ने में हो, अगर वो बिगड़ रहा तो उसको उसका मनोबल को उसको एवॉइड कर जाओ कि इसके हम वो चोरी को जो है ओपन कर रहे हैं, मतलब उसमें करो, उसको एवॉइड कर दो। तुम्हारा तो लोग कहते हैं कि वो पढ़ने में मन लगा रहा है, मनोबल बढ़ा दिया जाए, उसको मॉडिफाई हो जाएगा, तो सोचेगा कि अरे चलो वो वाली जो बात हमने शरारत किया है वो बात नहीं है, और हमारे पिताजी, मेरे भाई साहब, मेरी माताजी हमको अच्छे, तो वो हो सकता है कि उसमें धीरे धीरे सुधार आने। और अपने बच्चे पे नजर रखो, कहाँ जाता है, कब खेलने जाता है, कब क्या करता है, तो खेलने जाता है तो कैसे बच्चों के साथ जाता है, और शाम को समय से आना है, समय से जाना है, तो उससे आगे परिवार की उन्नति बहुत होगी। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच में पारिवारिक जीवन के बारे में बच्चों को कैसे संभाला जाए, इसके विषय में अंकल ने बहुत बढ़िया जानकारी दिया। इसके लिए अंकल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट धन्यवाद। धन्यवाद।